हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू टी में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकार अगले साल 2023 में देश में बेचे जाने वाले नए मोबाइल डिवाइसेस में नाविक सिस्टम को अपनाने के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर जोर दे रही है। इसकी वजह से कई मोबाइल बनाने वाली कंपनियां काफ़ी दबाव में आ गई हैं। दोस्तों, नाभिक क्या है और क्यों कंपनियां इसकी वजह से दबाव में आ रही हैं और कैसे आर्थिक नुकसान कर सकता है, इसके लिए हमें नाभिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है नाविक सिस्टम। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। दरअसल यह इसरो की तरफ से विकसित एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो यह इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की नींव 2006 में रखी गई थी और यह 2018 में बनकर तैयार हो गया था। फिलहाल नाविक में 8 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। अभी नाविक सिर्फ इंडिया और इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एरिया को ही कवर करता है। आइए अब जानते हैं सरकार की आगे की क्या है रणनीति। दोस्तों, साल 2023 तक नाविक को स्मार्टफोन्स में उपलब्ध कराने का टारगेट है और आने वाले समय में इसकी कवरेज को रीजनल से ग्लोबल ले जाने का लक्ष्य है। जीपीएस और नाविक में सिर्फ एक ही अंतर है। जीपीएस पूरी दुनिया को कवर करता है जबकि नाविक सिर्फ भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को। आइए जानते हैं सरकार नाविक को बढ़ावा क्यों दे रही है। नाविक मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। भारत सरकार विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता को दूर करने के लिए नाविक सिस्टम को और विकसित कर रही है, क्योंकि विदेशी सिस्टम पर हमेशा भरोसा करना रणनीतिक तौर पर सही नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सिस्टम देशों की उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से भारत ने भी अपना स्वदेशी सिस्टम बना लिया। अब आते हैं मोबाइल कंपनियों की बात पर। सैमसंग, शाओमी और एप्पल जैसी कंपनियां नाविक को लागू करने के लिए कम से कम 2 साल का समय मांग रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि 2023 तक स्मार्टफोन्स में नाविक सिस्टम को लागू करने पर फ़ोन की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, क्योंकि इसके लिए उनको पूरे फ़ोन का चिपसेट दोबारा डिज़ाइन करना होगा। साथ ही साथ उत्पादन शुल्क भी बढ़ जाएगा। इन सब के चलते फ़ोन महंगे होने की आशंका है और इसकी वजह से ग्राहकों को और कंपनियों दोनों को आर्थिक नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।